जी हाँ, आप सिर्फ 8 चीजों का दान और 8 उपाय शनिदेव को मना सकते हैं। 8 चीजों के दान से शनि पैसा, नौकरी, सेहत, शादी, सम्मान और सब कुछ आपको दे सकते हैं। लेकिन कौन सी हैं वो 8 चीजें जिनका दान करने से शनि आपकी हर मुराद और आपके जो काम बिगड़ते जा रहे हैं वो भी बनाएंगे और आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। यही सब आज आपको पंडित जी बताने वाले हैं पूरे कालचक्र के दौरान। आप पूरा 1 घंटा बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से आज के कार्यक्रम को देखिए। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बता दें। कालचक्र में आज जानिए शनि के 8 दान और 8 उपाय, और इसके साथ ही जानिए कर्ज से मुक्ति और पैसों की बचत के लिए किस चीज का आपको दान करना चाहिए। कौन सा दान और उपाय दिलाएगा आपको मनचाही नौकरी और जीवन साथी। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में आपको पंडित जी बताएंगे किस देवी की पूजा आपको कानूनी मुश्किलों से बाहर निकालेगी। यह हम आपको आज के सक्सेस मंत्र में बताएंगे। सीढ़ियां कैसे आपके काम में रुकावट बन सकती हैं, आज के वास्तु टिप में पंडित जी आपको बताएंगे। और अगर इसके अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है, आप पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। नौ मई 2015 दिन शनिवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 6:48 से शुरू हो चुकी है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सुबह 11:33 तक है। इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज बच्चों के नामकरण करने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। चलिए पंडित जी से जानते हैं आज का गुड लक मुहूर्त क्या है, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने। चलिए पंडित जी से जानते हैं आज का गुड लक मुहूर्त क्या है, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करें। आज सुबह 7:56 से 9:31 तक अमृत मुहूर्त है, जिसमें अभी 30 मिनट का समय है। और सुबह 11:51 से 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उस काम में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए अब पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए, मनचाही नौकरी पाने के लिए और साथ साथ नौकरी में प्रमोशन के लिए शनिदेव से जुड़ी हम कौन सी चीज का दान कर सकते हैं और क्या कुछ हमें उपाय करने चाहिए। शनि से जन्म कुंडली में नौकरी का विचार किया जाता है। शनि की दशम भावस्थ स्थिति या दशम भाव पर शनि की दृष्टि जातक की आजीविका नौकरी के क्षेत्र में होती है। यदि सूर्य मंगल बृहस्पति दशम भाव को प्रभावित करते हैं तब तो जातक उच्च पदस्थ नौकरी पर होता है, जैसे IAS, PCS बड़े बड़े आधिकारिक पदों पर होता है। लेकिन यदि सिर्फ शनि की ही दृष्टि और युति दशम भाव को प्रभावित करती है तो ऐसे में जातक की आजीविका छोटी नौकरियों से होती है। अगर आप चाहते हैं कि नौकरी में सफलता मिले, जो आप नौकरी कर रहे हैं उसको सुचारू रूप से करते रहें, तो आपको शनि देव को नमक और फलाहार ये चीजें अर्पित करनी चाहिए। गुड़ का भोग शनिवार के दिन शनि देव को लगाना चाहिए और सरसों का तेल और काला कपड़ा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार के दिन 4 बजे शाम दान करना चाहिए। ये उपाय निश्चित रूप से आपकी नौकरी में आ रही मुश्किलों को दूर करेंगे और आपकी नौकरी को सुचारू रूप से बनाए रखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अगर शनि पीड़ा से पीड़ित हैं या ढैया और 7.5 ने आपकी जिंदगी को मुश्किलों में डाल दिया है, तो शो के आखिर में जरूर देखिए शनि देव को प्रसन्न करने का अचूक उपाय क्या है। अभी हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। राशिफल की शुरुआत करेंगे। उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर जो है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके चतुर्थ भाव में उच्च का गुरु आपको मकान दिलवाएगा। प्यार के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि जल में एक नारियल विसर्जित करें और हो सके तो गाय को हरा चारा खिलाएं और किसी जरूरतमंद को ये वस्त्र अगर आप दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो वहीं वृषभ राशि के जातकों को आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए क्या खास उपाय करने हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आज आप किसी नए व्यवसाय की, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। आपको माता का सहयोग मिलेगा और माता का पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आज आपके संतान को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि राहु के मंत्र का एक माला जप कर लें, ओम रांग राहवे नमः, और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल आधा किलो दान कर दें और अपने पिता की देखभाल करने में कोई कोताही ना बरतें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ये बताइए, अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में बरकत हो, पहले से ज्यादा मुनाफा हो, तो इसके लिए हम क्या उपाय करें? शनिदेव से जुड़ी कौन सी चीज है जिसका हम दान करें, भोग लगाएं, क्या उपाय करें? कारोबार का भी विचार जन्म कुंडली में दशम भाव से ही किया जाता है। कारोबार में लाभ हो, इसके लिए शनि मंदिर में बूंदी के लड्डू प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए और उसे लोगों में बांटना चाहिए। शनि मंदिर में अगर भंडारा चल रहा हो शनिवार के दिन, तो भंडारे में कम से कम 1 किलो पनीर और 5 किलो चावल, कच्ची पनीर और चावल, ये दान करना चाहिए। जो लोग चावल और पनीर शनि के भंडारे में दान करते हैं और उनका ये सामान शनि के भंडारे में प्रयुक्त होता है, उन लोगों के जीवन की, कारोबार की सारी परेशानियां धीरे धीरे शनिदेव की कृपा से अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो सीढ़ियां कैसे आपके काम में रुकावट डाल सकती हैं? बेशक वो सीढ़ियां आपके घर की हों या फिर ऑफिस की हों या कहीं की भी हों, वो आपके काम में कहने की रुकावट भी डालती है। वो कैसे रुकावट डालती है हम आपको बताएंगे हमारे लास्ट सेगमेंट में, आज के वास्तु टिप में। तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को देखिए। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों के राशि में शुक्र की स्थिति है व्यय होकर के, जिसके कारण आपको थोड़ी सी थकान महसूस होगी और माताजी का आपके स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम हो सकता है। आज बेवजह की भागदौड़ भी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन घबराइए मत। शनि देव की पूजा आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी। काली उड़द की दाल का आप दान किसी जरूरतमंद व्यक्तियों को करें और आज ज्वार बाजरा पंछियों को डालें। इससे निश्चित रूप से आपके भाग्य में सहजता और सरलता आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, परिवार में जो आपसी विवाद होते हैं, क्लेश लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने के लिए, उससे निजात पाने के लिए क्या कुछ शनिदेव से जुड़े किस चीज का हम दान कर सकते हैं, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? योजना ऐसा है कि प्रायः परिवारों में जो विवाद होता है वो अभाव ही कुभाव को जन्म देता है। धन दौलत की कमी, जीवन शैली में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं की कमी, सामानों की कमी, भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना, यही सब बातें होती हैं गृह कलेश की, और ये कहीं न कहीं से शनि से रिलेटेड है। तो गृह कलेश से मुक्ति के लिए शनि देव को कपूर और जौ अर्पित करना चाहिए। हल्दी, गंगा जल मिला करके इसका तिलक शनि देव को करना चाहिए। यदि आप शनि देव की मूर्ति तक जाते हैं तो आपको चाहिए कि हल्दी के पाउडर में गंगा जल मिला करके और उससे आप अपने अंगूठे से शनि देव के माथे पर तिलक करें। मेवे का प्रसाद, पंचमेवा, काजू, किशमिश, इस तरह से बादाम, पिस्ता, इस तरह के प्रसाद, मेवे का प्रसाद शनि देव को भोग के रूप में लगाएं और कहें कि नाभ्या आसिदंतरिक्षवंग शिषणौ देव समवर्तता पदभ्याम भूमिर दिशा स्रोता तथा लोकान अकल्पयन्ना। काला कपड़ा और सरसों का तेल शनि मंदिर में दान करने से भी निश्चित रूप से सफलता मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज पूरा दिन इनका कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपको थकान महसूस होगी। आपके कामों में अनायास की रुकावटें पैदा होंगी।
और जीवन साथी से भी बिना मतलब के अनबन हो सकती है। आज आपको चाहिए कि किसी शिवालय में जाकर के भगवान शिव का अभिषेक करिए, शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाइए और दूध का दान जरूर करिए। इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा, आपका आने वाला कल मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपके घर परिवार में बरकत हो, सुख शांति हो, समृद्धि हो, इसके लिए आप शनिदेव से जुड़े किस चीज का भोग लगाएं, दान करें, ये हम पंडित जी से जानेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर पंजाब से जुड़ गए हैं, रॉबिन, उनसे बात करते हैं। जी रॉबिन, आप जन्मतिथि बताकर पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 20 अक्टूबर 1987 जी। टाइम है सुबह 9:28 अम्बाला। जी जी। गुरु जी, मैं 2 क्वेश्चन ही बस पूछना चाहूंगा। एक तो मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में जी। तो मुझे नौकरी करते 3 साल हो गए हैं, बाहर जाने का योग है। पहले तो मुझे ये बता दीजिए गुरु जी कोई। जी। और दूसरा प्रश्न क्या है आपका? और दूसरा क्वेश्चन ये है गुरु जी, मेरी शादी हुई थी 2013 में दिसंबर में, तो वो शादी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, तो उसमें कुछ सुधार होने के आसार हैं कि नहीं, बिल्कुल खत्म ही है एक तरह से? देखो, प्रश्न आपने किया है पहले विदेश यात्रा से संबंधित, तो इसमें आपको बताना चाहूंगा। प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र बनता है जो मिथुन राशि दुस्वभाव राशि में है, और गमन स्थान का स्वामी बुध है जो स्थिर राशि में है। अभी 1 वर्ष तक आपके कहीं बाहर जाने का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा प्रश्न आपने अपने दाम्पत्य जीवन के संबंध में किया है, तो बुध और बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि बेटा अपने दाम्पत्य जीवन को आप ठीक बनाइए। इसमें थोड़ी सी समझदारी का आप भी अपने प्रदर्शन कीजिए और इस विवाह को चलाने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर ये विवाह नहीं चला पाए आप, तो आगे भी आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा। इसलिए इसी विवाह को चलाने में आपकी भलाई है। इस विवाह को चलाना आपके लिए उचित होगा। आपको चाहिए कि यह विवाह अच्छा चले, इसके लिए बुधवार के दिन गायों को अपने वजन के बराबर आप हरा चारा खरीद करके और गायों को खिलाएं। इससे निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। पंडित जी, हमने कई बार देखा है कई परिवारों में आपस में परिवार वाले बहुत झगड़ते हैं, क्लेश रहता है, जिस वजह से परिवार में बरकत नहीं होती है। तो इससे जुड़ा मेरा सवाल है आपसे, बरकत पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए क्या कुछ हम दान कर सकते हैं? शनिदेव से जुड़ी कौन सी वो चीज है? देखो, मैंने पहले भी बताया है ज्योत्सना कि अशांति घर में अभाव से ही कुभाव का जन्म होता है। जहां अभाव है वहां कुभाव है। जहां सुमतः संपत्ति नाना, जहां कुमतः विपत्ति निधाना। घर में अगर बरकत नहीं हो रही है तो आप गेहूं का आटा तो खाते ही हैं और उसे पिसवाते भी होंगे। अगर नहीं पिसवाते हैं तो कोई बात नहीं। अगर पिसवाते हैं गेहूं का आटा, तो शनिवार को गेहूं पीसने के लिए चक्की पर भेजिए, और गेहूं जो आप भेज रहे हैं उसमें आप 11 पत्ती तुलसी के डाल दीजिए और थोड़ा सा 2 दाना केसर डाल दीजिए, और ये गेहूं का आटा शनिवार को पीसे और आप उसे घर ले आएं। निश्चित रूप से इससे आपके घर का कलह समाप्त होगा और पिता पुत्र की उन्नति हो। इसके लिए खट्टे और मीठे दोनों प्रकार के फल शनिदेव को शनिवार को समर्पित करना चाहिए। एक साथ अगर खट्टे मीठे फल दोनों शनिदेव को, आप काले अंगूर और हरे रंग के अंगूर, दोनों प्रकार के अंगूर का भोग लगा दीजिए शनिवार को शनिदेव को, तो पिता और पुत्र दोनों की उन्नति शुरू हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि के कौन से 8 दान, 8 उपाय हमारी 8 परेशानियों का अंत कर सकते हैं और साथ साथ हमें शनि कृपा दिला सकते हैं? यही आज हमें पंडित जी बता भी रहे हैं। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शनि की किस चीज का दान हमें करना चाहिए और साथ साथ क्या कुछ उपाय करने चाहिए। बताइए पंडित जी। देखिए, कर्ज से मुक्ति के लिए शनिदेव को कुमकुम और जल में थोड़ा सा नमक मिला करके उसे अर्पित करें। निश्चित रूप से नीले फूलों की माला बना करके शनिदेव पर अर्पित करें। गुड़ और काले चने का प्रसाद बना करके शनिदेव को अर्पित करें। काला कपड़ा और काले कपड़े के साथ तेल किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। ये सब ऐसे उपाय हैं जो शनिदेव को प्रसन्न करने वाले हैं और हर प्रकार के सुख सुविधा को देने वाले हैं।
तो आपका फंसा हुआ पैसा आपको नहीं मिल रहा है, तो शनिदेव से जुड़ा कौन सा उपाय आप कर सकते हैं जिससे जो आपका फंसा हुआ पैसा है वो आपको जल्द वापस मिले। लेकिन अभी जरा हम बात कर लें सिंह राशि के जातकों की। उनको उनका आज का राशिफल बता दें कि आज उनका पूरा दिन कैसा रहेगा। आज सिंह राशि के जातकों का थोड़ा सा फिजूल खर्च बढ़ेगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होगा। आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। आज प्राणायाम जरूर करें, सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, सुखद और सफल बनाने के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं और साथ साथ उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा, चेहरे पर एक अलग किस्म की चमक होगी और स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा। और यदि आप विदेश से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं और विदेश में आपका पेमेंट रुका हुआ है या विदेश से आपको कोई ऑर्डर मिलने वाला है, तो उसमें आपको आज सफलता जरूर मिलेगी। आपको चाहिए कि आप अपने भाई की बिना बताए सहायता करें और किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को वस्त्र दान करें। और आज अगर कुछ लोगों को आप भोजन करा सकते हैं गरीब व्यक्तियों को, तो ऐसा करने से भी आपके भाग्य में चार चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ये बताइए, अगर हमारा ही पैसा कहीं पर फंसा हुआ है और हमें ही नहीं मिल पा रहा है, तो शनिदेव की कृपा कैसे हम पर बरसेगी? क्या उपाय करें, क्या कुछ कौन सी चीज का दान करें, भोग लगाएं? देखिए ज्योत्सना जी, पैसा मंगलवार को दिया जाए तो रुक जाता है, बुधवार को दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलता है। ऐसे में रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए शनिवार को शनि देव का जहां भंडारा हो रहा हो, उसमें चने की दाल और दूध का आप दान करिए और कौओं को उड़द की दाल के पकौड़े या बड़े बना करके उसे कौओं को खाने के लिए डालिए। ये उपाय अगर 7 शनिवार किया जाए तो चाहे जितने भी खराब जगह आपका पैसा फंसा हो, वो भी पैसा धीरे धीरे करके आपका निकल आएगा और आप अपने फंसे हुए पैसे को वापस पा पाएंगे। तो शनि के 8 दान और 8 उपाय करने से आपका कल्याण हो जाएगा। अपनी परेशानी के अनुसार शनि के ये 8 दान कहाँ और कैसे आपको करने हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। फिलहाल अभी जल्दी से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। बताइए पंडित जी। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मेष राशि के जातकों को आज चाहिए गाय को हरा चारा खिलाएं और गरीब व्यक्तियों को वस्त्र दान करें। और इसी क्रम में वृषभ राशि के जातक आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तेल का दान करें और अपने पिता की देखभाल सेवा शुश्रूषा अवश्य करें। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें आज काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए और पंछियों को ज्वार और बाजरा खाने के लिए डालना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि शिवलिंग का जलाभिषेक करके बेलपत्र चढ़ाएं और दूध का दान शिव मंदिर में करें। सिंह राशि के जो जातक हैं आज सुबह प्राणायाम जरूर करें और गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करें। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को कपड़े दान करें और आज लोगों को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपके लिए आज सफलता का मंत्र क्या है, अब ये पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी, सक्सेस मंत्र आज का। देखिए सक्सेस मंत्र की बारी आ गई है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई विरोधी परेशान कर रहा है, कोई आपका दुश्मन परेशान कर रहा है और कानूनी मामलों में आप फंसे हुए हैं, तो लाल कपड़े पहन करके लाल आसन पर बैठ करके कि अगर आपको कोई विरोधी परेशान कर रहा है, कोई आपका दुश्मन परेशान कर रहा है और कानूनी मामलों में आप फंसे हुए हैं, तो लाल कपड़े पहन करके लाल आसन पर बैठ करके पूरब दिशा में मुंह करके मां काली के सामने दीपक और गुग्गल की धूप जला करके पूजा करिए और रात्रि सूक्त का 5 बार पाठ सायंकाल जरूर करिए। ये उपाय अगर आप 40 दिन तक करेंगे तो शत्रु पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी।
पंडित जी ये बताइए, अगर हम बीमारियों से घिर गए हैं तो बीमारियों से निजात पाने के लिए और निरोगी काया पाने के लिए शनिदेव की किस चीज का हम दान करें, भोग लगाएं, क्या उपाय करें? देखो, सही बात तो ये है कि बीमारी शनि बहुत देता है। अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि है तो एसिडिटी और गैस की ऐसी प्रॉब्लम करता है कि आदमी के शरीर में लगता है जैसे एसिड ही एसिड हो गया है और आदमी इतना बेचैन हो जाता है कि जीवन नारकी हो जाता है। वहीं शनि की महादशा या शनि नीच का हो और शुक्र अंतर में आ जाए और छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो तो आदमी कैंसर जैसे रोगों से पीड़ित हो जाता है, जहां जीवन के बचने की बात मुश्किल हो जाती है। तो शनि के संयोग से उत्पन्न होने वाले रोग बड़े भयावह होते हैं और जो सबसे छोटा रोग शनि से होता है वो होता है एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम, वायु विकार की प्रॉब्लम। तो शनिदेव को प्रसन्न रखना बड़ा जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए शनिवार को शनि मंदिर में हलवे की सामग्री श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए और आक, जिसको सफेद मंदार भी कहते हैं, उसके पत्तों की 8 पत्तों की काले धागे से माला बना करके और शनि देव के गले में वो आक के पत्तों की माला चढ़ानी चाहिए। इससे रोग में शांति मिलती है। लेकिन इसके और उपाय करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का भी अच्छे से जप कराना चाहिए और जप करवाना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन और भगवान शिव की पूजा के बाद शनि का प्रकोप अपने आप कम हो जाता है। तो शनि की 7.5 या ढैया अगर आप पर है तो उससे निजात पाने के लिए आपको क्या खास उपाय करने हैं, किस चीज का दान करना है और क्या कुछ भोग लगाना है, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा हम तुला राशि के जातकों को उनका आज का हाल बता दें कि उनके आज के सितारे क्या कहते हैं। आज तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा और आज आपको अपने मित्रों से भी लाभ मिलेगा। आज अगर हो सके तो आप पक्षियों को सतंजा डालें और आज लोगों को खीर खिलाएं और पिता की देखभाल करें। निश्चित रूप से इससे आपका जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को किन खास बातों का ख्याल रखना है, क्या खास उपाय करने हैं, आइए देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी दिखाई देगी। अगर आप राजनीतिक पुरुष हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपको चाहिए कि आज शनिवार है, आप सुंदरकांड का पाठ शाम को जरूर करिएगा और सुंदरकांड का पाठ करने के बाद बूंदी के लड्डू का प्रसाद छोटे बच्चों में जरूर बांटिएगा और आज किसी की मदद करने की कोशिश करिए जिसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अशोक से बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे अगले कॉलर जुड़े हैं। अशोक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जन्मतिथि बताकर, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरी जन्म तिथि है 26 अक्टूबर 1954। जी जी। जन्म स्थान है सांची, मध्य प्रदेश। जी जी। और समय है शाम को 5:30 बजे। जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ आध्यात्मिक योग है क्या मेरी कुंडली में? मेरा मन करता है। क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार प्रश्न बताएं। हाँ, मैं आध्यात्मिक योग जानना चाह रहा था मेरी कुंडली में, क्या आध्यात्मिक योग है क्या कुछ मेरी? हाँ, देखिए, आपने अशोक जी प्रश्न किया है आध्यात्मिक योग के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि जिस समय आपने प्रश्न किया है आपके पंचम स्थान का स्वामी सूर्य उच्च राशि में, मेष राशि में विराजमान है। चूंकि ये प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है इसलिए मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप साधना के पथ पर आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी योग्य गुरु द्वारा आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि गुरु भी अपनी उच्च राशि में है, सूर्य भी अपनी उच्च राशि में है, तो पंचमेश का उच्च राशि में होना आपके आध्यात्मिक जगत की ओर जाने का संकेत कर रहा है। पंडित जी, मेरा सवाल है आपसे, अगर शादी में रुकावटें आ रही हैं, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है और अगर शादी हो जाती है तो फिर वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, तो सुख शांति पाने के लिए हम शनिदेव से जुड़ी किस चीज का दान करें, क्या कुछ भोग लगाएं और उपाय क्या क्या करें? वैसे जो सुना, देखो, विवाह का कारक ग्रह शुक्र होता है
लेकिन आप सोचेंगे कि हम शनि को विवाह के लिए क्यों शनि का उपाय करें। विवाह का कारक ग्रह जब शुक्र होता है तो शनि का क्यों उपाय करें। लेकिन जब सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि हो जाती है, 7वें घर को शनि देखने लगता है और उसके साथ और पापक ग्रहों की दृष्टि हो जाती है, तो वैवाहिक जीवन में एक तो विलंब होता है और दूसरे अगर विवाह हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है। ऐसे में शनि देव का उपाय करना आवश्यक हो जाता है। शनि मंदिर में जाकर के भंडारा कराना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार भंडारा कराना चाहिए और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। जो लोग शनि मंदिर में अपने पैसे से भंडारा करवाते हैं, दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं, भूखे, निरीह और मजबूर लोगों को भोजन कराते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उससे लाभ मिलता है। एक बात और बताना चाहेंगे, यदि आपके यहाँ नौकर नहीं रुकते हैं और यदि आपके एम्प्लॉइज आपका सम्मान नहीं करते हैं, आपको छोड़ करके बहुत जल्दी चले जाते हैं, तो भी आपको शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर के सानिध्य में आपको भंडारा कराना चाहिए। इससे आपके एम्प्लॉइज के बीच में आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपका सम्मान बढ़ेगा। अगर आपकी पढ़ाई में समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो उनसे निजात पाने के लिए आपको शनिदेव से जुड़े किस चीज का आपको दान करना है, ये पंडित जी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी जरा बात कर लें धनु राशि के जातकों की, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक संकेत मिल रहा है कि चंद्रमा बृहस्पति का खडाष्टक आपके थोड़े से स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। वैसे आज आपका मन खुश रहेगा और यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपको प्रमोशन भी मिलेगा। लेकिन आपको चाहिए कि आज केसर का तिलक जरूर लगाइए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और पीले कपड़े धारण कीजिए। पूरा दिन आपका मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु उपाय क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु टिप। देखिए, अगर आज आप अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब अपनी मंजिल से अगर आप दूर हैं और घर की सीढ़ियों पर आपको गौर करना चाहिए। घर की सीढ़ियां कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं होनी चाहिए। अगर आप घर बनवाना चाहते हैं और घर में सीढ़ी पूर्व या उत्तर दिशा में बनवा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आपके विकास में बाधक होगी और निश्चित रूप से आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन यदि ये सीढ़ी आप बनवा चुके हैं तो कांच के बर्तन में समुद्री नमक रख करके और सीढ़ी के नीचे रखने की कोशिश करें। इससे कुछ वास्तु दोष कम होगा। तो शनि की ढैया, 7.5 और महादशा के प्रभाव को दूर करने के लिए आपको क्या कुछ खास उपाय करने हैं, ये पंडित जी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल अभी बात करेंगे मकर राशि के जातकों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और आज आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। अपने मार्गदर्शक, अपने गुरु की सेवा करें और आज काले तिल का दान किसी धर्म स्थान में करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को किन बातों का खास ख्याल रखना है, क्या खास उपाय करने हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। आज यात्रा के भी योग बन रहे हैं और फिजूल खर्ची पड़ सकती है, तो निश्चित रूप से सूर्य की पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा। पीपल के पेड़ के नीचे शाम को तेल का दीपक जलाइएगा और जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र दान कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, उनका आज का राशिफल क्या कहता है और वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं। आज मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत करता है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आमदनी में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। हाँ, आपके जीवन संगिनी को या जीवन साथी को थोड़ी सी परेशानी शारीरिक हो सकती है। पीपल के नीचे तेल का एक दिया जला दीजिए आज
और किसी जरूरतमंद को अन्नदान करिए या भोजन करवाइए, और हो सके तो गायत्री मंत्र का जप जरूर कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की ढैया, 7.5 और महादशा के प्रभाव को दूर करने के लिए आपको शनिदेव से जुड़ा कौन सा महा उपाय करना है, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। बताइए पंडित जी। शनि की दशा में बार बार हर काम में रुकावट आ रही हो तो शनिवार को शनि मंदिर में श्यामा तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और हर रोज उसमें जल दें। शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए शनिवार को शनि देव को 108 श्यामा तुलसी के पत्तों की एक माला बनाएं और शनि देव के गले में डालें। निश्चित रूप से आपकी सारी व्याधि, आपकी सारी परेशानी, आपकी सारी तकलीफ शनि देव की कृपा से दूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर आपके सामने हम हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।